तो हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं का एक ऐसा सवाल जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। साथ ही साथ लगभग हर सेटों में बोर्ड एग्जाम में लगभग 7 सेट होते हैं, जिसमें से 5 या 6 सेट में वो क्वेश्चन आता ही आता है। उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस आप आने वाले वीडियो के 2 से 3 मिनट में आप जान जाएंगे कि उस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, वो कितनी बार आता है, कैसे कैसे पूछा है। तो हम आज इस वीडियो में उसी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर पर भर भर के सवाल आए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग ये 3 मार्क्स का आता है हर साल। 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है। तो देखिए, एग्जाम में 2025 के लगभग सभी सेटों में आया था। 6 सेट में, 7 सेट होते हैं, 6 सेट में आया था। देखिए, सिद्ध कीजिए 6 - रूट 2 दो अंक थोड़ा सा अदल बदल के पूछा है, लेकिन लगभग सेम सवाल, वही सवाल है। इन सवालों के लगभग इस ये तो एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है, लेकिन जब 2024 में भी इसी प्रकार से सभी सेटों में क्वेश्चन है। 5 सेट में, 7 में से 5 सेट आप देख सकते हैं। ऐसे ही 2023 में, 22 में, 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, कोविड चल रहा था। 20 में, 19, 18, 17, 16, बाकी सभी अभी तक जितने भी एग्जाम मतलब यूपी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं, ये प्रश्न मतलब यूपी बोर्ड का एक लोकप्रिय प्रश्न कह सकते हैं। तो इसमें जैसे दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करके बता देता हूँ, सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा जो है, कहते हैं कि टफ पार्ट में आता है। टफ पार्ट में मतलब समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसे आप लोग सबसे पहले देख करके समझ लीजिएगा, और हो सके तो इसको रट लीजिएगा। जैसा कि हमने कहा था कि इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं। तो ये पहला टाइप है, सिद्ध कीजिए रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम विरोधाभास विधि से सॉल्व करेंगे। तो विरोधाभास विधि कहता है कि इसे हम पहले क्या मानेंगे कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे कि रूट टू एक माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? रूट टू को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके, जहां पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है। हम क्या मान लेंगे? जहां पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब जिसे और अधिक ना काटा जा सके, यानी पी और क्यू को और अधिक नहीं विभाजित किया जा सकता। अब हम क्या करेंगे आगे? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे। तो रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे कि क्यू स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, 2 को नीचे। तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो चूंकि पी स्क्वायर अपॉन 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ 2, यहाँ अगर जो है 2 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 पी को भी
विभाजित करेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई संख्या पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो पी को भी विभाजित करेगी। सपोज अगर यहाँ पे हम ले लें 9/3, तो क्या करता है ये 9/3 जो कि 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 और 3 आपस में कैंसिल होकर के क्या हो रहे हैं, 3 भी कट रहा है और 9 भी कट रहा है, यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर और वो संख्या स्वयं से भी विभाजित होती है। ठीक, तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। उसके बाद ये स्टेप होने के बाद हम क्या लिखेंगे, तो p/2, अगर p/2 विभाजित हो रहा है तो कोई संख्या मुझे प्राप्त होगी। वो संख्या मानते हैं क्या प्राप्त हो रही है, r। वो संख्या में क्या प्राप्त हो रही है, r। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू को उधर लेके जाएंगे तो p बराबर 2r हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। p का मान जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, q² = d 2r का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे, q² = 4r² अपॉन 2। 2 4 को डिवाइड करेगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज q² = 2r²। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो q² = 2r²। अब 2 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, r² = q² अपॉन 2। तो फिर से हम पुनः वही चीज़ फिर से लिखेंगे जो p के साथ लिखे थे। क्या लिखे थे कि जो 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ पे हम देखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो 2q² q को भी विभाजित कर रहा है और यहाँ पे 2p को भी विभाजित कर रहा है। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2q और p दोनों को विभाजित कर रहा है, जबकि p और q एक सह अभाज्य संख्या है। हमने पीछे माना क्या था कि जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि p और q दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है। तो p और q अगर डिवाइडेबल है और यहाँ पर हमने क्या माना है, सहअभाज्य है, यानी कि यह क्या हो रहा है, हमें विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो यानी यह विरोधाभास हो रहा है, तो यह सब हमारी, तो हम क्या लिख देंगे, यह विरोधाभास हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। तो अतः यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, अतः कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यानी कि दो और पी, एक बार फिर से समझा देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पहला स्टेप क्या है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम विरोधाभास विधि से ये मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि √2 को P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q एक सभाज्य संख्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभाज्य संख्या नहीं, उसे और डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो 2 = P²/Q² होगा। 2 को इधर लेके जाएंगे, उसके बाद इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन 1 मानने के बाद यहाँ 2P² को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा। अब उसके बाद P/2, अगर 2P को विभाजित कर रहा है तो कोई संख्या मुझे R प्राप्त होगी, मतलब दूसरी संख्या प्राप्त होगी। जैसे सपोज 5, अगर 5 10 को विभाजित करता है तो 2 प्राप्त होता है। उसी प्रकार P2 को विभाजित करेगा तो R प्राप्त होगा। 2 को इधर लेके जाएंगे तो P = 2R। अब उसके बाद तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर हम P का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q² = 2R² 2। अब उसके बाद Q² = 4R²/2, इसको सॉल्व करेंगे तो Q² = 2R आएगा। अब उसके बाद इस स्टेप को हम क्या करेंगे, 2 को इधर लेके आएंगे तो R² = Q। तो उसके बाद वो तो खराब कर लो, हाँ। तो यहाँ पे फिर से एक बता देता है यहाँ से फिर क्या है, ठीक। तो P = 2R, यहाँ पे हमारा पहला स्टेप जो है ख़त्म होता है। फिर हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, P का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में फिर क्या करेंगे, Q² = 2R² 2। उसके बाद Q² = 4R²/2। अब इसको हम क्या करेंगे, Q² = 2R²। अब 2R² को नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे Q² = 2R², तो R² = Q²/2। तो वही फिर से हम पुनः से लिखेंगे जो कि पिछले स्लाइड में लिखा है कि 2 = Q²। 2Q² को विभाजित करता है तो 2Q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि Q और P दोनों को विभाजित कर रहा है 2। अगर 2P और Q दोनों को विभाजित कर रहा है, जबकि हमने क्या माना था कि P और Q एक सभाज्य संख्या है और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी क्या हो रहा है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण ऐसा सब हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। इसे आप लोग समझ लीजिए, समझने के साथ साथ इसको आप याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस पूरे फॉर्मेट को, ठीक है। तो अब अब उसके बाद इसे एक बार देख लीजिए, दोबारा से ना समझ में आओ तो हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, दूसरे टाइप को सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा टाइप है, सिद्ध करो कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि एक अपरिमेय संख्या के साथ क्या लगा हुआ है, कोई अंक चिपका हो, उसके साथ कोई अंक लगा हो। तो हम हल करते हैं, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको भी हम वही क्या मानेंगे कि 5 - √3 माना 5 - √3 एक विरोधाभास विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 - √3 = P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर से वही हम लिखेंगे जहाँ P और Q एक सहअभाज्य, फॉर्मेट लगभग सेम है लेकिन ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है उससे, क्योंकि इसके साथ में कोई अंक लगा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्या है, तो ये सहभाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि अब जो √3 है यानी कि जो करड़ी में संख्या है उसको हम अकेला छोड़ देंगे। तो उसको जब अकेला छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -√3, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो P/Q -5।
अपॉन 1। एलसीएम लेंगे तो -√3 इक्वल टू दी P/Q। ये एलसीएम लेंगे तो -5Q हो जाएगा अपॉन Q। तो अब माइनस साइन से दोनों पक्षों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू 5Q - P/Q। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये P/Q के फॉर्मेट का है, तो यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। 5Q - P/Q एक परिमेय संख्या है। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमने अभी इसके पहले क्या सिद्ध किया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम फिर से वही फॉर्मेट लिख देंगे, यह सब हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, यह सब हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। अतः हम क्या लिख देंगे, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है कुछ इस प्रकार से। तीसरा फॉर्मेट बहुत छोटा है, दूसरा फॉर्मेट, और दूसरे फॉर्मेट के जैसा ही तीसरा फॉर्मेट है। तीसरा फॉर्मेट क्या है, ये सब्सट्रैक्शन में आया था 5 - √3। वो जो तीसरा फॉर्मेट है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए ये फॉर्मेट है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी वही फॉर्मेट चलेगा। सपोज तो दोस्तों जो है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ, ये क्वेश्चन पीडीएफ, जो जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले वर्ष में, इसका पूरा क्वेश्चन पीडीएफ और सॉल्यूशन पीडीएफ दोनों मिल जाएगा आपका।